निर्भीकता एक विशेष चारित्रिक गुण है। भय सभी प्राणियों का अनुभव है। प्रकृति ने भय की उत्पत्ति प्राणियों की रक्षा के लिए की है। जो प्राणी भयहीन होता है वह आगे पीछे का विचार नहीं करता और अपने प्राणों का अंत सहज में ही कर देता है। पतंगा दीपक से डरता नहीं, इसलिए जल भुनकर खाक हो जाता है। अतएव अपने प्राण की रक्षा के लिए प्राणियों में उचित भय रहने की आवश्यकता है। जब भय सीमा से अधिक हो जाता है तो प्राणी की रक्षा न कर वह उसका विनाश कर डालता है। भय के आवेग में प्राणी की बुद्धि भ्रांत हो जाती है और जो उसे न करना चाहिए वही कर बैठता है। जब शेर किसी तेज भागने वाले जानवर को पकड़ना चाहता है तो वह उसके समीप जाकर जोर से चिल्लाता है। शेर की आवाज़ सुनकर वह जानवर इतना भयभीत हो जाता है कि वह भाग ही नहीं सकता अथवा एक दिशा में न भागकर गोल गोल चक्कर काटने लगता है। प्राणियों में बल रहते हुए भी यदि उनमें निर्भीकता नहीं है तो वे अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते। आध्यात्मिक मनोविज्ञान की दृष्टि से लोगों के डरपोकपन का कारण दूसरे लोगों के प्रति बैर भाव है। स्वार्थ की वृद्धि और सेवा भाव के अभाव से यह बैर भाव बढ़ जाता है। जिस मनुष्य में ईर्ष्या, द्वेष और बैर आदि के भावों की वृद्धि होती है उसका मन निर्बल होता है। वह अपने आसपास अनेक कल्पित शत्रु देखता है। वह अपने मित्रों के व्यवहार को भी शंका के दृष्टि से देखने लगता है। वास्तव में ईर्ष्या, द्वेष और घृणा आदि के होने पर मनुष्य का कोई मित्र ही नहीं रह जाता। वह जहाँ दृष्टि डालता है उसे शत्रु ही शत्रु दिखाई देते हैं। दूसरों से बैर भाव रखने वाला व्यक्ति संसार में अपने अनेक बैरी देखने लगता है और वास्तव में भी वह दूसरों को अपने व्यवहार से बैरी बना लेता है। इस तरह स्वार्थी मनुष्य और भी डरपोक हो जाता है। वह सदा अपने कल्पित बैरियों से डरा करता है। लड़ाई के समय जिस पक्ष के लोग भयभीत हो जाते हैं वह पक्ष हार जाता है। भय के आ जाने पर उनके लड़ने की शक्ति नष्ट हो जाती है। भय से व्याकुल मनुष्य अधिक संख्या में मारे जाते हैं। समाज में जिन लोगों में निर्भीकता रहती है वे राज्य करते हैं और जो डरपोक स्वभाव के होते हैं वे शासित होते हैं। किसी राष्ट्र में थोड़े से मनुष्य निर्भीक स्वभाव के होते हैं और अधिक डरपोक स्वभाव वाले अधिक लोग होते हैं। अतएव पहले वर्ग के लोग जो कि डरपोक नहीं हैं, थोड़ी संख्या में होते हुए भी दूसरे वर्ग के लोग जो कि डरपोक हैं पर राज्य करते हैं। इसी तरह दो राष्ट्रों में जो अधिक धैर्यवान होता है, जो आपत्तियों से घबराता नहीं, जो उतावला होकर कोई काम नहीं करता और जिसके लोग राष्ट्र हित के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने को तैयार रहते हैं, वह राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों पर अपना अधिकार जमा लेता है, चाहे उसकी जनसंख्या कम ही क्यों न हो। राष्ट्रों के संघर्ष में भी वही राष्ट्र विजयी होता है जो अधिक धैर्यवान, निडर और सोच समझकर काम करने वाला होता है। भारत का इतिहास इसका उदाहरण है। प्रश्न है कि निर्भीकता कैसे आती है
और डरपोक होने का कारण क्या है? यह सिद्ध हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से डरपोक नहीं होता। डरपोकपना एक प्रकार की आदत है जो अभ्यास के कारण आती है। जिन लोगों को बचपन से ही बात बात में डराया जाता है वे अंत में डरपोक बन जाते हैं। हमें भय दिखा करके बच्चों को अपनी बात मनवाना अथवा उनको अपने नियंत्रण में रखने की आवश्यकता अनुभव होती है। इसके लिए हम अनेक प्रकार के भय के दुर्निर्देश उन्हें अपने अज्ञानता कारण दे डालते हैं। कालांतर में यह डरपोकपना का स्वभाव बन जाता है और उसके जीवन को प्रभावित करता है। हमें यह विचार करना चाहिए कि नियंत्रण के अथवा अनुशासन का पालन करने के लिए हम अपने बालकों के आंतरिक मन में भय तो नहीं डाल रहे हैं, उन्हें डरपोक तो नहीं बना रहे हैं, ये विचार करना चाहिए। यदि हम इस पर विचार करें कि क्यों डरता है कोई, तो उत्तर यही मिलेगा कि जिससे हम द्वेष करते हैं। बालक दूसरे से जब द्वेष करता तभी डरता है। हम उसके अंदर द्वेष का भाव डालते हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए। तो अतः हम अज्ञात रूप से हानि ही पहुंचाना चाहते हैं और यही संस्कार उनके आंतरिक मन में जम जाता है जो दूसरों को द्वेष भाव से देखता है और उनसे डरता है, और ये स्वभाव वो उसकी आदत बन जाती है। वो मान बैठता है, हम ऐसी स्थिति में मान बैठते हैं कि दूसरे हमारे दुश्मन हैं, अतः उनका नाश देखने की हमारी इच्छा रहती है। जहाँ स्वार्थ की वृद्धि रहती है वहाँ प्रेम और सेवा का भाव नहीं रहता है। प्रेम और सेवा के भाव के अनुपस्थिति में ही द्वेष की वृद्धि होती है। द्वेष की वृद्धि होने पर बैर भाव की वृद्धि होने लगती है। बैर भाव दूसरों पर आरोपित किया जाता है। जो मनुष्य दूसरों की हानि करना चाहता है वह यह कल्पना करता है कि दूसरे उसकी हानि करना चाहते हैं। इस तरह वह अपनी कल्पना से पीड़ित रहने लगता है, उसका स्वभाव डरपोक बन जाता है। निर्भीकता त्याग, सेवा भाव तथा प्रेम के वृद्धि से प्राप्त की जा सकती है। जिस मनुष्य के पास धन है वह चोर और डाकुओं से डरा करता है। जो पद लोलुप है वह दूसरे पद लोलुपों से डरा करता है। जिसे राज्य भोग की इच्छा है वह दूसरे राज्य भोग के इच्छुक लोगों से डरा करता है। और जो शरीर को अत्यधिक प्रेम करने वाला होता है वह व्यक्ति मरने से डरता है। जिस व्यक्ति की जिस पदार्थ में लगन रहती है वह उसको खो जाने से सदा डरता रहता है। जो जितना डरता रहता है उसकी आदत उतनी ही दृढ़ होती जाती है। आत्मत्याग करना है। जब इस तथ्य को समझ लेता है तो निर्भीकता बढ़ती जाती है। आत्मत्याग का भाव, दूसरे को की सहायता करने का भाव अपने आप ही हमें निर्भय बना देता है और ये हमारी आदत हो जाती है। कुछ काल में इस प्रकार के अभ्यास से हम निर्भीक बन जाते हैं। जिसे धन संग्रह की चाह नहीं उसे चोर डाकुओं का भय नहीं। जिसे मान अपमान की परवाह नहीं उसे ऊंचे पद वालों से न द्वेष रहता है और न उनसे डरता है। जिससे अपने शरीर का मोह नहीं वह शक्तिशाली व्यक्तियों से भी नहीं डरता। जिसने शरीर का मोह छोड़ दिया है वह संसार में अभय है। उसे किसी व्यक्ति का भय नहीं, किसी परिस्थिति से भय नहीं। जिस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार के लाभ की आशा नहीं रहती वह भी सदा निर्भीक रहता है।
निर्भीकता आदत हो जाती है। कुछ ही समय में भयभीत रहने वाला व्यक्ति स्थायी रूप से निर्भीक बन जाता है।